आपने देखना शुरू कर दिया है निष्कर्ष भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा आपने सुना कि इस पटना के सत्याग्रह आश्रम को शुरू करने का मकसद क्या था, प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में सारी बातें मीडिया के सामने बताई। जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने कि जिसको भी व्यवस्था के से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बाकायदा सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन जो लोग अपना होने का दावा करते हैं उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन सुराज प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है। जब हमें मौका मिला 1-to-1 प्रशांत किशोर से पूछने का तो हमने उनसे एक सवाल निश्चित तौर पर किया, क्योंकि प्रशांत किशोर को मैं 2 साल से ये देखता था कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। प्रशांत किशोर ने यहाँ पहले गंगा में स्नान किया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बाकायदे हवन कुंड एक बना था, उसमें जो है उन्होंने आहुति दी और उसी पर हमने सवाल उनसे किया कि क्या हवन कुंड में आपने जो आहुति दी है क्या मांगा है, हवन कुंड में अग्नि से क्या आपने मांगा? तो उन्होंने कहा कि बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के बच्चों का भविष्य अच्छा हो, ये तमाम चीज़ें उन्होंने गिनवाई। हमने एक और सवाल उनसे दागा, बिहार में सत्य के राज की स्थापना हो, इसलिए ये सत्याग्रह है, इसलिए हवन कुंड से में उस आहुति दी है। बिहार में 1 लाख, कम से कम 1 लाख बच्चे ये संकल्प लेकर आएँ कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए अपना योगदान करेंगे, इसलिए हवन कुंड में आहुति दी है। सत्याग्रह की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में हर बच्चा अपने लिए अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था पा सके, बिहार का हर बच्चा नौकरी रोजगार पा सके, उसको पलायन न करना पड़े, इसलिए ये सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र बना रहे, लाठी तंत्र न बने, बच्चों को मारा न जाए, किसी समाज के वर्ग को गलत के साथ अन्याय न हो, इसके लिए सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद आपको दे दिया है कि 2025 जन सुराज। चलिए, वो आशीर्वाद तो जनता को देना है, किसी पंडित और मौलवी को नहीं देना है। लोकतंत्र में आशीर्वाद जनता देती है, तो जनता को जगाने, बताने, समझाने का ये प्रयास है। बाकी पंडित जी की, मौलाना जी की, मौलवी जी की अपनी उनकी भावना है, जो उन्होंने कहा वो उनका वक्तव्य है। कि पंडित जी ने ये कहा है कि 2025 प्रशांत किशोर का है। उन्होंने इस पर कहा कि देखिए, पंडित से लेके मौलाना और जो भी लोग हैं उनकी अपनी एक भावना है, लेकिन हमें तो सत्ता तक पहुंचाने में जनता का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर की ये मेहनत, एक तरफ जहां गंगा की अरवल धारा बह रही है, एकदम इससे करीब 100 मीटर के दूरी पे गंगा की अरवल धारा बह रही है, बापू की वो मूर्ति उन्होंने लगा दी है जिसे यहाँ के गरीब बच्चों ने बनाया था। और प्रशांत किशोर ने यह भी बता दिया कि इसका मेहताना भी आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं दिया है। ये बच्चे बड़े शौक से इस मूर्ति को बनाए थे कि हम इसे म्यूजियम में लगाएंगे, लेकिन देखिए उन बच्चों ने इस पटना के सत्याग्रह की जगह पर इस मूर्ति को लगाया है, हमें भेजा लगाने के लिए। तो अब देखना यह है कि यहाँ से करीब 8 हफ्तों में, जैसा प्रशांत किशोर ने बताया कि 8 हफ्तों में 1 लाख युवकों को यहाँ से प्रशिक्षित किया जाएगा, जो गांव-गांव से आएंगे, प्रशिक्षण देकर उन्हें जनसुराज और सत्याग्रह की भावना से अवगत कराया जाएगा ताकि समाज का विकास हो सके। मनोज चतुर्वेदी, पटना।